जैसे जैसे सूर्यास्त हो रही है उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है कि अगर सूर्यास्त के पहले नहीं आया तो कोई जानवर आकर उसको खा ना जाए, उनको डर होने लगा। और वो हिरन सूर्यास्त के बाद भी नहीं आया। अब इनकी चिंता इतनी हो गई कि रात भर सोए नहीं। देखिए ये भरत महाराज का चरित्र सोचिए, जिन्होंने 24 साल में एक पूरा चक्रवर्ती सम्राट थे पूरे पृथ्वी के, केवल भारत के नहीं, भारत का नाम उनके नाम से पड़ा है, लेकिन पृथ्वी के सम्राट थे। किन्होंने लाखों वर्षों तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन एक हिरन के प्रति उनकी दया भारी पड़ गई। देखिए भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है किसी के ऊपर दया करना, लेकिन ये भी ध्यान रहे कि हमारा सत्संग, हमारा भजन, हमारा कीर्तन भगवान का संग नहीं छूटने पाए। अगर ये छूट गया, अगर हम किसी का दया कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। तब हम ना तो उसका कल्याण कर पाएंगे ना तो अपना कर पाएंगे। वही हो गया भरत महाराज का। भरत महाराज ने हिरन को बचा लिया। अभी उनको ये समझना चाहिए था हिरन बड़ा हो गया तो उनको छोड़ देना चाहिए था, जाओ भाई अभी तुम अपने, अब तुम बड़े हो गए हो, अब जाओ तुम। लेकिन इतना प्रेम हो गया हिरन के प्रति उनको कि अपने बच्चों को छोड़ के आए थे। अपनी उनकी कितनी रानियां थी, 100 से भी ज्यादा रानियां थी उनकी। इन सब रानियों को छोड़ के आए थे वो, अपने पूरे राज्य को, प्रजा को छोड़ के आए थे, लेकिन एक हिरन में आकर अटक गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विधि का विधान बहुत भारी है। विधि के हाथों कोई भी कठपुतली बन सकता है। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, अब मेरे साथ कुछ भी नहीं हो सकता। भारत महाराज जैसा कोई भक्त नहीं बन सकता। इतना आसान नहीं है इतना छोड़ के जाना, जंगल में तपस्या करना। लेकिन फिर भी उनका एक छोटी सी गलती के कारण उनका क्या हो गया, उनका जो है भक्ति से मार्ग से पतन हो गया उनका। अब जो है दूसरे दिन वो निकल गए हिरन को ढूंढने, ढूंढते ढूंढते पूरा जंगल देखा, कहीं पे भी उनको हिरन का पता नहीं चला। अब वो बेचारे एकदम भूख प्यास सब छोड़ दिए, पानी भी नहीं पी रहे, कुछ भोजन भी नहीं ग्रहण कर रहे, कुछ भी नहीं, उसी के चक्कर में पूरा घूम रहे हैं। और ऐसे घूमते घूमते उनको, उनके मन में बस हिरन का चिंतन चल रहा है, केवल हिरन के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा करते करते वो एक जगह गए और इतनी प्यास और भूख के कारण उनको चक्कर आ गया और मूर्छित होकर गिर पड़े। और गिर गए और अचेत अवस्था में उन्होंने क्या किया, अपना शरीर छोड़ दिया। तो भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें और 6वें श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यत्र बाधित न सद्भाव नाशते यति संसते। मतलब भगवान क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजन्ते कलेवरम। मतलब अंत काल में जो हम ध्यान करते हैं, जिस चीज का ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारा क्या होता है, शरीर हमको प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी जीवन भर नहीं करेंगे और अंत काल में हम कुछ भी ध्यान कर लेंगे, भगवान का ध्यान हमको आ जाएगा। जो जी भरत महाराज इतना योगी होकर भी, इतना तपस्वी होकर भी, अंत में उनको किसका ध्यान आ गया, हिरन का ध्यान आ गया। और हिरन इतना प्रिय हो गया उनको कि उनको मरते समय उनके मन में यम यम वापि स्मरण भाव, जैसे जैसे हमारा मरते समय भाव रहता है उसी प्रकार से हमारा अगला शरीर होता है। भगवान 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में बताते हैं, यमो वापि स्मरण भाव, जैसा जैसा हमारा भाव होगा वैसे वैसे हमको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो तुरंत भरत महाराज जब शरीर छोड़े तो उनका अगला जीवन कैसा मिला, हिरन का शरीर मिला। लेकिन भरत महाराज जैसे हमने पहले बताया कि भगवान गारंटी देते हैं, क्या, स्व अल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं अगर कोई मेरी भक्ति में 2 माला 4 माला 8 माला 10 माला भी कर रहा है तो भी मैं उसकी गारंटी देता हूँ, उसकी रक्षा करूंगा मैं। इतनी भगवान गारंटी देते हैं, इतना डिस्काउंट देते हैं। तो भगवान हमको गारंटी देते हैं कि अगर हम थोड़े भी माला कर रहे हैं, थोड़ा भी सत्संग भजन में जा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो हमारा पतन तो नहीं होगा, भगवान हमारी सुरक्षा करेंगे। लेकिन हमको भी सतर्क नहीं होना चाहिए, फिर हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पता चला भरत महाराज का टाइम कितना वेस्ट हो गया। देखिए
कि एक जन्म चला गया एक हिरण को बचाने के चक्कर में। कितना कितना कॉस्टली हो गया ना। मतलब हम 5 रुपए का चीज खरीदने गए और 5 लाख रुपए देके चले आए, ऐसा हो गया। चीज 5 रुपए की थी लेकिन हमने उसके लिए 5 लाख रुपए दे दिए। तो ये सस्ता सौदा है कि महंगा सौदा है? हिरण को बचाना ठीक था, बचाया, उनका वो कर्तव्य था, लेकिन बचाने के साथ साथ उसमें क्या हो गए, वो एकदम आसक्त हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, सांसारिक जो भी कार्य हम कर रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रहे कि क्या मैं उस व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बना रहा हूँ या मेरा कृष्ण भावनामृत उसके चक्कर में चला जा रहा है। ऐसा परोपकार अगर हम कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा भक्ति क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन भरत महाराज ने इतना तपस्या किया था कि अंत में भगवान ने उनके लिए क्या किया, हिरण का जब शरीर मिला, वापस हिरण के बच्चे में जब आया तो उनको याद था कि मैंने पिछले जन्म में क्या गलती कर दी थी, उनको याद था। और तुरंत वो जन्म जैसे हुआ, थोड़े दिनों के बाद हिरण का बच्चा जब चलने लगा, वो अपनी माँ को छोड़ के भाग गए वहां से। तब उन्होंने कोई अटैचमेंट नहीं रखा, देखिए उनको याद था, तुरंत अपनी माँ को छोड़ के भाग गए और सीधा कहाँ गए, वापस गंडकी नदी में। और वहीं पर आश्रम में एक जगह, और वहीं आश्रम के पास जो साधु संत रहते थे, उन्हीं के आश्रम के आजू बाजू में गिर्द गिर्द में फिरने लगे। और रोज जो साधु संत जो सत्संग करते, जो कथा सुनते, जो भगवान को प्रसाद चढ़ाते, वही सब वो खाते थे, बाकी किधर भी नहीं जाते थे, वो उधर ही कुटिया के पास बैठे रहते थे। यही करते करते उनका पूरा जीवन निकल गया। पशु चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनको पूरा पता था कि मैंने एक बार गड़बड़ी कर दी, अब ये दोबारा मेरा टाइम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। इतना अलर्ट हो गए, वो सतर्क हो गए, और इसलिए वो देखते थे कि पशुओं का झुंड जा रहा है, हिरणों का झुंड जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाते थे। वो एक जगह पे बैठ के बस साधु संतों के पास में इधर उधर में घूमते थे। साधु संत जो खिला देते थे वो खा लेते थे, नहीं तो भगवान का भजन कीर्तन सुनते थे। तो पशुओं के लिए एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे पशुओं में अटैच हो जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जब भरत महाराज हिरण में अटैच होकर इतने बड़े तपस्वी होकर अगर उनको 3 जन्म लेना पड़ा, तो जो कुत्ते पालते हैं उनका क्या हालत होगा, उनका क्या हालत होगा सोचिए। और तपस्या तो करते भी नहीं है, वो कुत्ता पाल लेते हैं, तो आसक्ति किस में हो जाएगी, तो फिर बार बार वही कुत्ता बनो, पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जठनी जठरे शयनम, बार बार उसी घर में, फिर अगली बार में कुत्ता बन के आओगे, कोई रस्सी गले में डाल के घुमाएगा। हाँ, कोई कोई कुत्ते आप देखते हैं मर्सिडीज में घूमते हैं, कौन रहते हैं वो लोग, उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं। हाँ, उन्हीं के परिवार के लोग होते हैं जो कुत्ता पालते हैं, और फिर वो कुत्ते में आसक्ति होती, फिर मर जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, वो बस उसी घर में कुत्ता बन के जन्म लेंगे। फिर उनको क्या होता है, कुत्ता बनेंगे ना उसी घर में, तो भाई उस घर का फैमिली का जैसा ट्रीटमेंट तो मिलेगा उनको, इसीलिए उनको बड़ी गाड़ियों में घुमाया जाता है। जहाँ पर देखिए कोई आदमी को बैठने की हैसियत नहीं है, वहाँ पर कुत्ता घूम रहा है इतनी बड़ी गाड़ी में, इसका मतलब क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना। अभी वो भौंकता है तो क्या करते हैं, उसके मुंह में जो है क्या लगा देते हैं, एक मास्क जैसा लगा देते हैं, जिसके वो आवाज ना निकाल पाए। तो कुत्ता ही रहेगा स्वभाव से। इसलिए हमको किसी जानवर के प्रति या किसी के भी प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखना चाहिए, नहीं तो